प्रसाद यादव ने रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यहाँ तो रोहिणी जीत रही, लालू यादव जीताएंगे। रोहिणी अच्छा। मोदी हमारे छपरा के लिए क्या कर रहे हैं? परिवर्तन है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी 4 बार यहाँ से विजय पताका लहराई है। विकास तो किया है। मोदी जी को वोट पड़ेगा। मोदी, भाजपा का जमाना, भाजपा जीतेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी के नाम पे तो वोट पड़ रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी जीतेंगे। मोदी के नाम पर चुने जाएंगे। एक बार दिखाई नहीं दिए हैं। रूढ़ी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम है। जाम समस्या है। खाना ठेला से पैसा लेकर गाड़ी दोनों तरफ लगवाता है। ये देखिए यहाँ पर गंदगी है, इतना बदबू करता है। गंदगी है यहाँ पर, जितनी धूल है। डबल डेकर पुल का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। एक तरफ गंगा की धारा, दूसरी तरफ गंडक और तीसरी तरफ घाघरा। कुदरत के 3 तोहफों के बीच बसा है वो इलाका जिसका नाम है छपरा। रामकथा के भरत मिलाप से लेकर सम्राट अशोक के धम्म स्तंभों तक और जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि से भिखारी ठाकुर की विदेसिया की यादों तक, न जाने कितने किस्सों की गवाह रही है ये जमीन। और इसी छपरा की लोकसभा सीट सारण के महासंग्राम में आज तक की टीम जमीन पर मतदाताओं के मूड की पड़ताल करने उतरी है। उन्नीस में लालू प्रसाद यादव जब दोबारा विधानसभा चुनकर गए तो उनकी ओर से नारा दिया गया, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति में हो या फिर नहीं हो, लेकिन बिहार का कोई भी फसाना उनके बगैर अधूरा रहता है। नमस्कार, मैं चित्रा त्रिपाठी आप सभी का छपरा से स्वागत करती हूं और मौजूदा वक्त में मैं यहां पर इसलिए आ चुकी हूं क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां पर 28 साल के लालू प्रसाद यादव ने इमरजेंसी के बाद यहां के दिग्गज नेता 3 बार के सांसद रहे को बुरी तरह से मात दी थी और पहली बार संसद के लिए चुने गए थे। लेकिन ये वही इलाका है जहां से साल 2009 में उनके राजनीतिक करियर के अंत की भी कहानी लिखी गई। इस इलाके में मैं इसलिए आ चुकी हूं क्योंकि 10 सालों से जिस लालू प्रसाद यादव के लिए इलाके में पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है, वहां से उन्होंने अपनी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतार दिया है और उनको कड़ी और बड़ी टक्कर देने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। इस बार की बाजी किसके हाथ लगने वाली है, इसी बात की करने वाले हैं इस हिस्से से बड़ी पड़ताल। सारण में मामूली संग्राम नहीं है। इस सीट पर एक तरफ रोहिणी आचार्य हैं, जिसके साथ लालू यादव की विरासत, तेजस्वी की ताकत, तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी, जिन्होंने लालू यादव को हराया। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को हराया, लालू यादव के समधी चंद्रिका प्रसाद राय को हराया और अब रूढ़ी को लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में टक्कर दे रही हैं। जो कार्य मेरे पिता ने आप लोगों के लिए किया है, उससे भी आगे बढ़ करके हमारी बहन सारण की जनता का सेवा करने का काम करेगी। यूं तो रोहिणी के लिए सारण का संग्राम आसान नहीं, क्योंकि उनकी टक्कर ऐसे महारथी से है जिनके साथ 10 साल की सत्ता का दम और मोदी का नाम है। लेकिन छपरा में क्या काम भी बोलता है। इसी की पड़ताल में हमारी टीम छपरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकल ही रही थी कि वहां फैली गंदगी ने हमें रुकने को मजबूर कर दिया। छपरा जंक्शन पर जब आप आएंगे तो पार्किंग की समस्या पाएंगे, चारों तरफ बदबू ही बदबू है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग नहीं कहते कि साफ सफाई थोड़ी हो यहाँ पर? हम लोग कंप्लेन बराबर करते हैं कि ऑटो चलाने वाले हम लोग। हाँ, एक लोग बोलेंगे जिसके पास माइक बराबर रहेगा। कंप्लेन होता है, लेकिन कोई इससे सुनवाई नहीं है। क्या समस्या है? समस्या यही है कि मेन रोड से अगर कोई आ रहा है स्टेशन, दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ प्रशासन की मिलीभगत है या क्या है, दोनों तरफ जाके आप फोटो ले लीजिए, दोनों तरफ ठेला लगा हुआ है, दोनों तरफ। अगर कोई 4 चक्का वहां से आने के लिए 500 मीटर की दूरी है, आधा घंटा कभी कभी लग जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए। सुबह सुबह का समय था, लेकिन स्टेशन से बमुश्किल चंद मीटर चलते ही सड़क पर बेतरतीबी और सड़क किनारे गंदगी का अंबार दिखाई देने लगा। सामने लिखा हुआ है छपरा जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है।
प्रवेश द्वार है ये, और इसके ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो गंदगी का अंबार है। बजबजाती हुई ये नालियां इस बात का गवाह है कि यहाँ पर साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। रेलवे में इतना करोड़ों रुपया का मतलब कि मोदी जी ने रुपया दिया, लेकिन वो सब लूट यहाँ पे लूट मची हुई है। इसमें के खाना खाएंगे तो हम लोग का क्या होगा। स्टेशन से बाहर शहर में आते हुए कुछ विशेष तब्दीली के निशान तो नजर नहीं आते। शहर पुराने ढर्रे पर ही चलता दिखाई देता है। मीडिया का कैमरा देखकर लोग अपनी बातें कहने के लिए जमा होने लगते हैं। मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी 10 साल से सांसद है, कुछ काम किया इलाके में। रोहिणी जीत रही है। कौन जीत रहा है? रोहिणी आचार्य जीत रही हैं। अच्छा, पूरा दम दिखा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, हवाई है नेता वो राजीव प्रताप रूढ़ी आज तक 5 साल में जनता से भेंटो नहीं किया है। हाथ मिलाते हैं तो रुमाल से पहुँचते हैं। तेजस्वी जी वादा किए हैं कि वो आएंगे तो युवाओं को नौकरी देंगे। परिवर्तन जो बीजेपी है, जो मोदी है, उनके अगेंस्ट में जो नेता कोई होना चाहिए, उनके टक्कर का कोई नेता है नहीं। तो मोदी जी आएंगे यहाँ काम करने। बताइए भाई, मोदी जी आएंगे काम करने? मोदी जी ये विधानसभा का इलेक्शन है ना, ये लोकसभा का इलेक्शन है, देश के बारे में सोचना है। मोदी के नाम पर चुने जाएंगे, ऐसे तो वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कैसे खतरे में है? और सर वो यहाँ पर अब बतियाते हैं। हर जगह देश का नाम उजागर हो रहा है मोदी जी के राज में। छपरा शहर के लोगों से बातचीत करने पर रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूढ़ी में कांटे का मुकाबला नजर आता है। बीजेपी के समर्थकों में ज्यादातर लोग मोदी के नाम पर ही वोट देने की बात कहते हैं। वैसे पिछले 2 चुनावों में इस सीट के चुनावी रुझान के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 2014 में बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी को कुल मतदान में 41.12% और आरजेडी की राबड़ी देवी को 36.38% वोट मिले थे, जबकि 2019 में बीजेपी की ओर से रूढ़ी का मत प्रतिशत बढ़कर 52.99% हो गया और आरजेडी के चंद्रिका प्रसाद राय को 38.32% ही वोट मिले थे। सारण लोकसभा सीट को एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता था। 1977, 1989, 2004, 2009 में वो यहाँ से सांसद चुने गए। वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी 4 बार यहाँ से विजय पताका लहराई है। 1996, 1999, इसके बाद 2014 और 2019। लेकिन इस बार भी राजीव प्रताप रूढ़ी की बाजी क्या मजबूत होगी? छपरा के ग्रामीण इलाके में जाएं तो वहां हालात में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आता। गांव के लोग अभी भी विकास के मुद्दे पर ही वोट डालने की बात कहते हैं, जबकि जेपी की संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ जो बदलाव की बयार बही तो 1977 में पहली बार इस क्षेत्र की जनता ने लालू यादव को संसद भेजा और तब से इस इलाके में कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। जिस छपरा सीट पर 1957 के पहले चुनाव में ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी, उस पर 1962, 67 और 1971 में कांग्रेस ने कब्जा किया। 1977 में जनता पार्टी के लालू यादव जीते, 1980 में सत्यदेव सिंह, 1984 में राम बहादुर सिंह और वापस 1989 में लालू यादव को ये सीट मिली। लेकिन 2009 में आखिरी बार लालू यादव को इस क्षेत्र से विजयश्री का आशीर्वाद मिला। उसके बाद से आरजेडी मुकाबले में तो रही, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं। वो छपरा के ग्रामीण इलाकों में दौरे कर रही हैं। वोटर्स से लालू यादव के रिश्ते की याद बुला रही हैं। उनके सामने खुद को बेटी बहन के रूप में आशीर्वाद मांग रही हैं। रोहिणी सिताब दियारा में ही विकास के नाम पर बीजेपी के 10 साल के कामकाज पर सवाल उठाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला था हर एक एमपी को गोद लेने के लिए एक गांव, तो ये उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने गोद लिया था इस सिताब दियारा को, है ना। आदर्श ग्राम बनाने के लिए उन्होंने गोद लिया था। तो आप बताइए यहाँ पे आदर्श ग्राम, यही इसी को आदर्श ग्राम बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नाम भी है जो भी नाम है, तो सारण की जनता के लिए अंतरिक्ष में खोजने जाए या सिंगापुर खोजने जाए, बात तो बराबरे ना है। बीजेपी और आरजेडी दोनों ही दल सारण सीट पर उम्मीदवारों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी ओर वोटर हैं जो विकास की तलाश में सवाल पूछे जा रहे हैं।
आपके छपरा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा है सर, विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है जी सर। आप लोगों के लिए अच्छी पार्टी कौन सी है? अच्छी पार्टी तो हम लोग को अभी देखने में ही आता है, अभी लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद इनका हाँ तेजस्वी है। लग रहा है उनकी बेटी रोहिणी कमाल कर जाएंगी। देखिए इंशाल्लाह। छपरा के ग्रामीण इलाकों में लोगों से बात करें तो पता चलता है कि दरअसल मतदान 2 ही नामों पर होने वाला है। इसमें एक तरफ मोदी का नाम और काम है, दूसरी तरफ लालू की पुरानी पहचान है, और इसमें एक और फैक्टर जिसकी धुरी पर चुनाव के नतीजे घूमते हैं वो है जाति फैक्टर। सारण लोकसभा सीट पर जाति के आंकड़ों का संतुलन कुछ ऐसा है। सारण में सबसे ज्यादा 4.5 लाख यादव मतदाता हैं। इसके बाद करीब 3 लाख बनिया, 2.5 लाख मुस्लिम, करीब 2 लाख कुशवाहा कुर्मी, करीब 2 लाख दलित महादलित, 1.5 लाख राजपूत, 1 लाख ब्राह्मण, 1 लाख भूमिहार वोटर। जाति भेद मिटाने के लिए साल 1974 में जेपी ने एक बड़ा आंदोलन किया था। उस वक्त पर तकरीबन 10,000 लोगों ने अपना जनेऊ तोड़कर संकल्प लिया था कि हम जाति व्यवस्था को खत्म कर देंगे। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य ही है कि इतने सालों के बाद भी आज भी जाति है जो बिहार से जाति नहीं है। आज जेपी की उस जन्मभूमि सिताब दियारा की सियासत भी जाति की राजनीति के चंगुल में फंसी हुई है। जिस धरती पर जन्मे जेपी ने भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर चंबल के बागियों के आत्मसमर्पण तक और भूदान ग्रामदान से लेकर संपूर्ण क्रांति का अलग जगाया, वहाँ आज उनके स्मारक तो जरूर हैं, उस सप्त क्रांति के शपथ वाली सियासत लेके नजर नहीं आती। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर का जन्म यहीं पर सारण के कुतुब दियारा में हुआ। बहुत सारी रचनाएं उनकी ओर से लिखी गईं, लेकिन खासतौर पर जिस एक रचना का जिक्र होता है वो है विदेशिया। विदेशिया में जिन भावनाओं का जिक्र उन्होंने 1902 में किया था, वही भावनाएं मौजूदा वक्त में अगर आप बिहार में आएंगे तो अभी भी पाएंगे। बड़ी तादाद में इस हिस्से से लोगों का दूसरे राज्यों की तरफ रोजी रोजगार के लिए पलायन होता है। 6 दशक पहले भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी समाज में बेरोजगारी और पलायन के जिस दर्द को नाट्य गीतों के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचाया था, आज वक्त के पहिए घूमते गए। भिखारी ठाकुर के नाटक का प्लॉट बदल गया, लेकिन कहानी वही है, पलायन वही है, विरह की वेदना वही है, बस असर और तासीर का फर्क है। फर्क बस इतना कि कुतुब दियारा से दुनिया के कोने कोने तक मशहूर हुए भिखारी ठाकुर का नाम एक ऐसी चौक पर दिखता है जहां से 4 मुकाम वाले रास्तों के निशान तो नजर आते हैं, मगर विकास का मुकम्मल पता नहीं मिलता। आज हकीकत ये है, बिहार के 38 में से 16 जिलों की 5% से अधिक आबादी पलायन कर जाती है। जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स के मुताबिक बिहार में 55% पलायन रोजगार की वजह से होता है, और इसकी मिसाल तब भी मिली थी जब कोविड में सिर्फ बिहार में 24 लाख मजदूर वापस लौटे थे। राज्य में रोजगार की कमी ही वजह है कि आरजेडी ने इस बार रोजगार को बिहार में लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। रोजगार दिया तेजस्वी सरकार को लाना है, जबकि बीजेपी विकास के नाम पर रोजगार पैदा होने का दम भर रही है। 411 करोड़ रुपए खर्च करके डबल डेकर पुल का निर्माण यहां पर किया जा रहा है, जो कि भिखारी ठाकुर चौक से लेकर बस स्टैंड तक जाएगा। निर्माण कार्य हालांकि कितने स्लो रफ्तार से चल रहा है आप यहां पर देखेंगे तो ये पाएंगे 2019 से यहां पर कामकाज शुरू हुआ। 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन 2024 आ चुका है, अभी तक कामकाज पूरा नहीं हो पाया है। रूढ़ी यहाँ जीत कर जब से गए हैं एक बार दिखाई नहीं दिए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन और एक सारण चीनी मिल है जिसका पूरे देश दुनिया में नाम था, वो भी समझिए कि 30-40 साल से उस पर राजनीति हो रहा है। जिस सारण के मढ़ौरा में राज्य का पहला चीनी मिल लगा हो, जहां लालू यादव के जमाने में रेल के पहिए का कारखाना लगा हो, जहां डीजल रेल इंजन लोकोमोटिव कारखाना लगाने का फैसला किया गया हो, उस सारण में आखिर जमीन पर वोटर क्या सोचते हैं? किसका जोर चल रहा है चुनाव में? यहाँ पर तो हमको लग रहा है भाजपा का जोर ज्यादा है। अच्छा, आप बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? कौन जीत रहा है चुनाव? रोहिणी आचार्य जीत रही है। क्या काम
वादा कर रही हैं कि वादा तो उनको जो भाई पूरा कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, वो पूछना है मैडम। अच्छा, तेजस्वी के नाम पर जीत जाएंगे वो? जी मैडम। कौन जीत रहा है चुनाव? यहाँ बीजेपी जीतेगी, राजीव प्रताप रूढ़ी। किए हैं 10 साल में कामकाज? हाँ, काम तो यहाँ बहुत हुआ है। बिहार हाँ, में जैसे? जितना काम नहीं हुआ है, डबल डेकर का हुआ है, और फ्लाईओवर जो बन रहा है, फिर यहाँ रेलवे फाटक पे बना है फ्लाईओवर, गैस पाइपलाइन बिछ गया यहाँ। डबल डेकर जो है वही 5-6 साल से वही हुआ है कि सारे व्यवसायी यहाँ मर गए जिंदा ही। ग्राहक को शहर में घुसने का सारे रास्ते बंद है। मोदी जी को देख के ही सब लोग ये वोट दे रहे हैं। यहाँ के सांसद मोदी को देखकर बीजेपी जो है अपना टिकट का जो है चुनाव गड़बड़ किया है। ये रूढ़ी बोगस प्रत्याशी है। यहीं पे नटवर लाल। रूढ़ी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। लोगों की राय मिली जुली है। उसी तरह सारण सीट के दायरे में आने वाली विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी और आरजेडी की मिली जुली ताकत है। हालांकि इसमें आरजेडी का पलड़ा भारी है। सारण लोकसभा सीट के अंदर आने वाली 6 विधानसभा सीटों मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर में बीजेपी के पास छपरा और अमनौर 2 ही सीटें हैं। बाकी 4 सीटें आरजेडी के पास हैं। ऐसे में विधानसभा की ये ताकत क्या लोकसभा चुनाव में फैक्टर बन सकती है? क्या नीतीश कुमार के शासन का छपरा में बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा? ऐसे सवालों पर जनता की राय क्या है, ये जानना जरूरी है। नीतीश कुमार के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? वो कुछ काम नहीं किया। हाँ, किसी काम का नहीं है वो। क्यों किसी काम के नहीं? मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के। क्यों नाराज हो गए हैं आप? नाराज हो गए, पलटूराम है, कब पलट जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कब पलट जाएंगे? वो नाराज हैं आप लोग नीतीश से? क्यों? उनके सरकार में सबसे ज्यादा घुसखोरी बढ़ गया है। उनके सरकार में सबसे ज्यादा घुसखोरी बढ़ गया। जब अखबार में छपवाते हैं कि 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, रूढ़ी जी छपवाते हैं, तो दोष इंजीनियरिंग को कैसे हम तो बोलिए? पूरा जो है सो काम बढ़िया हुआ है। छपरा में बीजेपी विकास का दावा भी करती है और वायदा भी, लेकिन अब तक लालू यादव जिस मोर्चे पर आरजेडी की सियासत करते रहे हैं, उससे आगे बढ़कर तेजस्वी ने रोजगार के मुद्दे पर राजनीतिक वायदे और दावे किए हैं। इसका असर छपरा की जमीन पर क्या दिखाई देता है? 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में ही जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। सिताब दियारा इसी सारण में आता है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो पाएंगे कि संपूर्ण क्रांति के अलग जगाने वाले जेपी के इस इलाके में विकास के बहुत सारे पैमाने में यह हिस्सा अभी भी बिहार में पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर विकास के जो तमाम वायदे नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं, उन वायदों पर कौन खरा उतरेगा और यहाँ की जनता किसको बिठाएगी सिर माथे पर, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल यहाँ का मुकाबला कड़ा और बड़ा दिखाई दे रहा है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन संजय कुमार और पवन कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, सारण आज तक।